बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और कैपिटल टीवी की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था और इस लॉन्ग मार्च के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे हर तरफ से और ये बार बार मुतालबा किया जा रहा था चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से कि वो जल्द अज जल्द लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। ना सिर्फ लॉन्ग मार्च का ऐलान करें बल्कि लॉन्ग मार्च को लेकर इस्लामाबाद की जानिब बाकायदा तौर पर गामजन भी हो। पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि जब सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई तो उसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से ये बात रखी गई सामने। उन्होंने कहा कि अब ये वक्त है कि मैं बहुत जल्द ऐलान करूँगा लॉन्ग मार्च का, और उन्होंने ये कहा कि जुमे वाले दिन या जुमेरात वाले दिन ऐलान करूँगा कि कब से लॉन्ग मार्च का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा। और फिर हमने ये देखा कि एकदम और अचानक से ही ऐलान कर दिया गया पीटीआई की जानिब से कि लॉन्ग मार्च जुमे वाले दिन से किया जाएगा। तो नाज़रीन, लॉन्ग मार्च का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है जिसकी तरफ इशारा था और बार बार चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ये कहा जा रहा था अपने तमाम के तमाम कारकुनान को कि वो तैयारी मुकम्मल रखें। काफ़ी ज़्यादा वक्त मिला कारकुनान को तैयारी करने के लिए और काफ़ी वक्त मिला कारकुनान को जमा होने के लिए भी। जैसे ही लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ हमने अपनी ट्रांसमिशन उससे पहले ही शुरू कर दी और लम्हा बलम्हा तमाम अपने देखने वालों को, अपने सुनने वालों को मुल्क भर में, दुनिया भर में लम्हा बलम्हा अपडेट रखा। जैसे ही लॉन्ग मार्च शुरू हुआ लिबर्टी में हमने ये देखा कि कारकुनान जमा हुए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खिताब किया और वहाँ से जैसे ही रवानगी हुई तो जो एक स्पार्क नज़र आना चाहिए था जो कि तहरीक इंसाफ के जलसों में ख़ास तौर पर देखा जाता है कि एक स्पार्क होता है, कारकुनान की एक बड़ी तादाद होती है, वो उस तरह से नज़र नहीं आई। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि वजूहात क्या रही हैं। इसके साथ साथ अब चूँकि लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है और लॉन्ग मार्च अभी बताया जा रहा है कि मजंग को क्रॉस करता हुआ शाहदरा की जानिब रवाना है और आज शाहदरा में यानी लाहौर में ही क़याम करेगा। पहले ये कहा जा रहा था कि लॉन्ग मार्च मुरीद के जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद इसके शेड्यूल को कुछ तब्दील किया गया। आज रात शाहदरा में ही लॉन्ग मार्च के शुरका क़याम करेंगे। और इसके साथ साथ एक ख़बर नाज़रीन सामने आई कि लॉन्ग मार्च खूनी होने के हवाले से हुकूमत को इत्तलात मौसूल हुई हैं। इससे पहले फैसल वाडा साहब की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़ी और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने भी ये कहा कि बहुत सारी मैं लाशें गिरते हुए देख रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये क्या फैक्टर हैं कि जो लॉन्ग मार्च के साथ ख़ास तौर पर जोड़े जा रहे हैं। मैं अपने पैनल का तारुफ करवाता चलूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर मसर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इसके साथ साथ डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं। सबसे पहले डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा आपकी जानिब आना चाहूँगा। पिछले हफ्ते तक सिर्फ ये ऐलानात थे कि जुमेरात या जुमे वाले दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाएगा। एकदम से अचानक से तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि अब जुमे वाले दिन से हम निकलेंगे। कुछ हसल नजर आई इस ऐलान में, क्या वजूहात हैं इसकी? जैसे कि आप जानते हैं कि 25 मई के बाद से तमाम में बहुत बेचैनी थी। वो इंतजार कर रहे थे कि खान साहब कॉल दें और हम लोग उनकी कॉल पे बैठ कर दें वापस। तो ये मेरे ख्याल में तो काफ़ी पीछे आ गया। बल्कि अब जो कि पिछले चंद दिनों में कुछ इस तरह के वाक़यात होते जा रहे थे। हमारे पार्टी पर शहबाज गिल को अरेस्ट किया, उन पर तशद्दुद हुआ और पता नहीं चल रहा कि कौन लोग किस तरह से कर रहे हैं। फिर हमारे पार्लियामेंटेरियंस को अरेस्ट कर दिया गया। आज़म सवाल को ना सिर्फ अरेस्ट किया जाता है बल्कि उन पर बुरी तरह से तशद्दुद किया जाता है। तो खान साहब ने कहा कि ये तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मुल्क में, क्या हमें बोलने की भी आज़ादी नहीं रही। फिर रिसेंटली अरशद शरीफ साहब का जिस तरह से मर्डर हुआ, क्योंकि वो भी एक सच की बातें एक्सपोज कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें देखिए एक बार इस तरह के वाक़यात हो रहे थे कि खान साहब ने का कॉल तो देनी है और लोग भी मुतालबा कर रहे हैं। वैसे भी उन्होंने कहा था जुमेरात को या जुमे को मैं कॉल दे दूँगा, तो वो उन्होंने फिर कॉल दे दी। और अब वो उनको लग रहा था कि अब हाई टाइम है कि अब आवाम भी कह रही है और हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, बिगड़ते चले जा रहे हैं और मईशत एक तरफ से वो अलग जा रही है। डॉलर जो है वो इनके आने से सागदार के जो जादू की छड़ी उन्होंने दिखाई थी थोड़े दिन से नीचे आया, फिर वो मुसलसल ऊपर जा रहा है।
पेट्रोल और जो है पूरी मार्केट में, दुनिया की आलमी मार्केट में नीचे गया, उसकी प्राइस हमारे यहाँ हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि मेरी जैसी मिडिल क्लास की तो चीजें निकल रही हैं, लेकिन मैं जो अपनी आवाम में जाती हूँ वो कह रहे 14-14 हज़ार बिल आ रहे हैं, जो कुछ बेचारों की इनकम ही 30 हज़ार है। तो ये बहुत इस तरह के, हमने कहा अगर ये लोग बैठे रहे तो इस मुल्क की मईशत मजीद बिगड़ेगी और ये डिफॉल्ट होने जा रहा है मुल्क। और इसके अलावा हमें तो अपने जो है ना बहुत जो है ना न्यूक्लियर पावर, हम इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद हम इस तरह से लोगों से बेगर्स बन के, उनसे भिखारी बन के उनसे मांग रहे हैं। और इसके अलावा हमें अपने एसेट्स का भी खतरा है। अच्छा डॉक्टर साहिबा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि काफ़ी हाई टाइम था, मार्च का ऐलान कर देना चाहिए था और काफ़ी लोगों की नज़रें इसके ऊपर मरकूज थीं। अगर ये कहा जाए कि तमाम पाकिस्तानियों की, तो ये गलत ना होगा। लेकिन हमने ये देखा कि आज लिबर्टी की सूरत हाल, सुबह से हम कवरेज कर रहे हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं वो फील्ड में मौजूद हैं, कुछ कमी नज़र आई। पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो उस बड़ी तादाद में जमा ना हुए, कुछ लोग जमा हुए लिबर्टी में, और फिर जैसे ही इमरान खान साहब का काफिला आगे रवाना हुआ तो हमने ये देखा कि लोग कम होना शुरू हुए। क्या वजूहात रही? इतना लंबा वक्फा, इतना लंबा टाइम दिया खान साहब ने तैयारी का, बार बार याद दहानी करवाई गई कारकुनान को कि तैयारी मुकम्मल रखें, लेकिन उसके बावजूद लाहौर जैसे शहर में कि पंजाब में हुकूमत है, इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत पीटीआई की है, इसके बावजूद इतने लोग हमें नजर नहीं आ रहे। चुभता सवाल तो मैडम जरूर है कि क्या वजह है, कमी कहाँ रही है आज? देखिए, सुबह के 10 तो थोड़ा जुमा था, इसलिए हमने कहा कि लोग जुमा नमाज पढ़ के होगा, इसलिए आज हुई। आप देखिए लिबर्टी तो इतना भर चुका था, मैंने लोगों का जज्बा, लोगों को काफिले धड़ाधड़ आ रहे थे। और दूसरी बात ये कि कुछ इनको खौफजदा भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे लोग को खौफजदा नहीं है, अवाम को हरासा किया जा रहा है कि खूनी मार्च होगा जिस तरह आपने कहा, तो शायद ये वजह हो। लेकिन उसके बाद दूसरी हमारी स्ट्रेटजी में थोड़ी ये तब्दीली थी कि हम लोगों ने हर शहर से जहाँ जहाँ से गुजरना था, खान साहब ने कहा वहाँ से लोग ज्वाइन करते जाएं और यहाँ के लोग जहाँ से जो है ना लाहौर से बेशक आगे ना जाए, आगे हमारे पास मुरीद के हम जहाँ जहाँ चादरा में पड़ाव करेंगे, इसके बाद अगले शहर में अगले शहर के काफिले आएंगे। तो ये सिर्फ आप देखिए लाहौर का क्राउड था सारा मेजर, इसमें लाहौर का पहुंचा था। अब आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे तो जो हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं वो तो जाहिर है डेफिनेटली हम लोग तो आगे जाएंगे, लेकिन अवाम जो है लाहौर का पब्लिक जो है ऑब्वियसली को आगे को बहुत अंदर के बहुत ऑब्वियसली कुछ लोग बहुत जुनूनी हैं, सबके बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं, वो आगे भी जाएंगे, लेकिन कुछ की मजबूरियां होती हैं, जॉब्स होती हैं, तो वो अगले हमने यही सोचा है कि मुरीद के शेखपुरा वहाँ के लोग हमारे निकलते जाए, ज्वाइन करते जाए। तो इससे आपको लगा कि लाहौर से कुछ लोग वापस जा रहे हैं, कुछ लोग के जॉब्स हैं, कुछ मजबूरियां जो पब्लिक है आम, लेकिन पीटीआई के कारकुन वो तो साथ है और चलते जाएंगे। और आप देखिएगा आगे आगे काफिला बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे इस काफिले को नई वो मिलती जज्बा और नया खून मिलता जा रहा है, नए लोग आते जाए, ज्वाइन करते जाए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे अभी के लिए आखिरी सवाल, उसके बाद मैं डॉक्टर मजहर इकबाल साहब की जानिब बढ़ूंगा। पहले ये कहा जा रहा था कि मुरीद के पहुंचकर दम लिया जाएगा और कारकुनान वहां पर स्टे करेंगे, उसके बाद कुछ प्लान चेंज हुआ, शाहदरा में रुकने का प्लान बनाया गया, कुछ ये कहा जा रहा है कि खुद से इसको मार्च को स्लो किया जा रहा है, क्या इसके पीछे प्लानिंग है? आज में मैं अभी तो इतनी स्लो चल रहा है, हम 4 घंटे में लिबर्टी से इतना पहुंचे हैं। अब वो देखिए इस स्लो होने की वजह से हमने यही सोचा सामने से पहले लाहौर का शाहदरा स्टॉप ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट डे शाहदरा से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रात बहुत हो जाएगी, अभी भी देखिए अभी 2 तो बज जाएंगे, तो इसलिए इसको दिया क्योंकि मुरीद के तक पहुंचे तो फजर ही हो जाएगी, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा लोग रेस्ट कर लें सुबह फजर के बाद। ठीक है, डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा साथ ही मौजूद रहिएगा। नासरीन, डॉक्टर मजहर इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है और कई मरतबा राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से जो कि वज़ीर दाखिला हैं, ये बार बार ये बात दोहराई गई, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश की जाती है और रेड जोन में खसूसी तौर पर दाखिल होने की कोशिश की जाती है तो रोका जाएगा और आहनी हाथों से निमटा जाएगा। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा, कहिएगा लॉन्ग मार्च जिसके हवाले से बार बार ये पीटीआई को कहा जा रहा था कि आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया लेकिन लॉन्ग मार्च लेकर निकलते नहीं हैं, अब लॉन्ग मार्च निकल चुका है, क्या प्लानिंग होगी वफाकी हुकूमत की इसके लिए? जी, ये लॉन्ग मार्च जो है ये इनका हक है और
पीटीआई का जो है वो एहतजाज का और जमहूरी जो जितने भी इस तरह के जलसे जुलूस और धरने हैं उन पे कोई कतगन नहीं है, बशर्ते कि ये अपना जो है लोगों का जानो माल का और उनके जो है जो दूसरे हमारी सिविल सोसाइटी है, जो शहरी हैं इस्लामाबाद के या बाकी शहरों के, अगर उनकी ज़िंदगी को ये इफ़ेक्ट ना करें तो वो अपना जाके डेजिग्नेटेड प्लेस पे इस्लामाबाद में F6 में, जैसे कि वो एक जगह मुतय्यन की गई है जहाँ पर हमने भी लॉन्ग मार्च में वहाँ पर फजलुर रहमान साहब का लॉन्ग मार्च भी और बिलावल भुट्टो साहब का भी, और हमने भी वहाँ पर जाके अपना प्रोटेस्ट किया था। तो इस तरह की जो है वो इनको भी इजाज़त है, लेकिन अगर इसकी जो है जिस तरह इनकी जो रवायात हैं या जो इनका जो हिस्ट्री है इनकी वो अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले जब इन्होंने किया लॉन्ग मार्च तारुल कादरी साहब के साथ, इन्होंने पीटीपी पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर कब्जा करने की कोशिश, और फिर ये जो है पुरतशद्दद वाक़यात, पिछले लॉन्ग मार्च में भी इन्होंने रेड जोन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके गए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली करते हुए ये रेड जोन में गए, और फिर ब्लू एरिया में इन्होंने जो धमा चौकड़ी मचाई और जिस तरह पौधों को और इलेक्ट्रिक पोल्स को आग लगाई और वहाँ पर, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगियाँ जो है वो मुतासर ना हो, उनके बच्चे स्कूल जाते रहें, उनके कारोबार खुले रहें, और जो है वो मुल्क में जो है वो अनारकी की जो है कैफियत पैदा ना हो। बाकी ये है कि अब इनको खुद ही एहसास हो गया होगा, पिछली दफ़ा तो हमें ये मोर्दे इल्ज़ाम ठहराते थे कि जी इनकी हुकूमत है तो हमें ये घरों से रात को पकड़ के ले गए हैं, हमारे कारकुनों पर छापे मारे जा रहे हैं और हमारे पे तशद्दुद किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, इसलिए हम जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं पंजाब से लोग निकल सके। लेकिन अब तो इनकी अपनी हुकूमत है, और आप लोगों ने देखा है कि लिबर्टी का एक छोटा सा चौक जो है वो भी नहीं ये भर सके, और फिर वहाँ से चलते हुए अभी तक इनको समझ नहीं आ रही कि इस लॉन्ग मार्च को कहाँ लेके जाएं। हालांकि ये वो लॉन्ग मार्च है जो पिछली दफ़ा तो इन्होंने कहा कि हमें तैयारी का मौका नहीं मिला, इस दफ़ा तो खान साहब ने बड़े बुलंदोबाज दावे किए हुए हैं और उन्होंने कहा हुआ है कि हमने पूरा अपनी जो है लॉजिस्टिक्स और हमारी जो है सारा अरेंजमेंट्स हैं। अब देखते हैं कि ये जो है किस रुख बैठता है, और जिस तरह की ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं अदारों के खिलाफ, आज भी उन्होंने जिस तरह लिबर्टी चौक में गुफ्तगू की, जिसे इंडियन चैनल्स ने बराह रास्त दिखाया, और उन्होंने ISI और हमारे DG और हमारी जो फौज पर और यानी जो है उनको मौका दिया गया, तो ये बड़ी जो है वो बदकिस्मती की बात है कि हमारी जो कौमी क़यादत जो दावा करती है मुहब्बे वतनी का, और वो इस तरह के जो है वो हथकंडों में जो है वो शरीक हैं जिससे दुश्मन को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब का बयानिया तो पिट चुका है, उनकी हर बात एक्सपोज हो रही है, हर बात पे वो यूटर्न लेते हैं, झूठ और बहुतान तराशी पे और जो है लग़्व और जो है इस तरह की गुफ्तगू में मुलव्वस हैं, और मॉरली और जो है अब तो जो है तोशाखाना केस में सज़ा भी हो गई है। बिल्कुल आपने बड़ा वैलिड और बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे बोलने का मौका दीजिए। हमने इससे पहले देखा कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई तो उसके बाद मरीम नवाज साहिबा की जानिब से भी इदारों को तनकीद का निशाना बनाया गया। ये ट्रेंड क्यों है सर? क्यों पॉलिटिशियंस इस तरह से इदारों को लताड़ना शुरू कर देते हैं? कई बयानात मरीम नवाज साहिबा के, उनके ट्वीट्स अगर हम माजी से उठाकर देखें तो ऐसी ही लैंग्वेज, ऐसी ही गुफ्तगू की जाती है। अफसोस की बात है, नहीं करनी चाहिए ऐसी बात। बिल्कुल मैं इसको कंडेम करूंगा, लेकिन इसकी शुरुआत खान साहब ने क्योंकि इस हद तक कर दी है और इसको एक रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो है मामूलात में इस तरह का बुहतान तराशी झूठ को शामिल कर लिया है, और कि वो जो है अब उनको कन्फ्रंट करने के लिए बाज़ औक़ात जो है वो इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरा ख़्याल है कि इसको अवॉइड करना चाहिए, और हमारी जो क़यादत है, कौमी क़यादत स्पेशली, जिसकी हर बात को बड़ी तवज्जो से सुना जाता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि अखलाक और शाइस्तगी ही जो है और सच ही अल्टीमेटली प्रिवेल करता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक PTI का कारकुन अभी ये समझ रहा है
इस्लामाबाद के अंदर उनको बिल्कुल भी एंटर नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये तो हम सब लोगों को पता है कि ये पंजाब से निकलेंगे और इनको कोई भी किसी भी किस्म की कहीं भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने अब से कुछ देर पहले कहा कि F6 में इनको आने की इजाज़त दी जाएगी। क्या F6 में आकर पीटीआई धरना देगी, और अगर पीटीआई धरना देती है तो क्या इजाज़त दी जाएगी कि पीटीआई के जो कारकुनान F6 में आए हैं उनको यहाँ पर बैठने की इजाज़त दी जाए और उनको बिल्कुल भी इंटरप्ट ना किया जाए? मेरा ख्याल है दी जाएगी, क्योंकि ये देखिए इनका आईनी हक है, और जो है अगर ये अपनी श्योरिटी बॉन्ड्स देंगे और अपनी प्रीवियस जो इन्होंने पिछली दफ़ा जो इन्होंने की थी उसमें क्या बेकायदगियाँ और लाकानूनियत का जो मुजाहरा किया था, अगर उसकी श्योरिटी दें और अदालत को भी दें तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये वहाँ पे बैठें, महीना बैठें, 2 महीने बैठें, शाम को पिकनिक बनाएं, अपनी जो है वो डेली नाइट पार्टी करें, जैसे इनका है कि ये जो है कोई एहतजाज थोड़ी है। कभी कहते हैं जहाद कर रहे हैं, कभी कहते हैं ये पिकनिक होगी, फैमिली पिकनिक सॉर्ट ऑफ होगी। ये कैसा जहाद है? यानी कोई ना समझ आने वाली बातें हैं। और इस तरह इलेक्शन ईयर है अगला, मुझे तो समझ नहीं आती कि ज़रूरत क्या है। अगर 2-4 महीने आगे हो जाए तो ना इनकी जो है उसमें वोट बैंक में फ़र्क पड़ेगा, और मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के अलावा मेरा नहीं ख्याल इनका कोई और एजेंडा है। अदरवाइज कोई भी सेंसिबल पर्सन 2-4 महीने के फ़र्क से, जबकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन हर सूरत में अनाउंस होने हैं, तो इतना शोर गुल और वावेला करना और फिर बच्चों लोगों को मोबिलाइज करना, मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें किसी भी तरह की कोई सेंस प्रिवेल करती है। पीटीआई के जो सेंसिबल लोग हैं उनको चाहिए, डॉक्टर सीमी बुखारी बहुत ही शाइस्ता जो हैं, इनकी मेंबर पार्लियामेंट हैं, इस तरह के बहुत सारे जो लोग हैं, और उनको मेरा ख्याल है कि सर जोड़कर बैठना चाहिए और अपनी क़यादत को थोड़ा सा देखिए, पार्लियामेंट को हमें मजबूत करना चाहिए। हमें आपस में पार्लियामेंट के फोरम पे गुफ्तगू करनी चाहिए, हमें बैठ के ये सारी बातें खुद तय करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अदलिया को या जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को या बाकी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। तो फिर हमारा यानी मकसद क्या है ये लोगों के वोट लेकर आने का, अगर हम पार्लियामान को ही उसके फोरम को ही नहीं यूज़ करते और हम आपस में ही एक तरफ ये देखें ना, खान साहब की समझ नहीं आती मुझे कि सेनेट में बैठे हुए हैं, सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए हैं, तो ये जो है नेशनल असम्बली को क्यों इन्होंने जो है वो इस्तीफे या वॉकआउट किया हुआ है। सही, आई डोंट नो कि इसमें क्या लॉजिक है। वहाँ पर बैठ के, ताकि फ्यूचर में भी ये जो है सियासी पार्टियां इससे और मुस्तकम होंगी और इनके अंदर से और रास्ते खुलेंगे। और ये पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब, पॉइंट आ गया। डॉक्टर सीमी बुखारी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। आपने गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर मजहर इकबाल साहब ने ओपनली ये बात बोल दी कि अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेते, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते, क्योंकि जो पहला पॉइंट है, जो पहली चीज़ है इस मार्च के हवाले से, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि मार्च इसलिए किया जा रहा है कि इंतखाबात की तारीख लेनी है। तो डॉक्टर साहिबा, क्या ही बेहतर होता कि अगर 3 से 4 महीने मजीद इंतजार कर लेते। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी, क्या कहेंगी डॉक्टर मजहर इकबाल के इस पॉइंट पर? जी, एक्चुअली डॉक्टर साहब अपनी क़यादत के जो है उनका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं जानते। उन्होंने जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी और इनके 60% से ज़्यादा मेंबर इस वक्त कैबिनेट पे फिर हैं, क्योंकि और इन लोगों से उम्मीद नहीं है कि को कुछ इम्प्रूव करेंगे, महंगाई के खत्म करने की जो दावे थे वो नहीं पूरे करके हम आवाम का सोच रहे हैं। आवाम हमें कहती है कि आप तो आपकी गवर्नमेंट में हमारे पेट्रोल बिजली की प्राइसेस एक स्टेबल हो रही थी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, फैक्ट्री से बाहर से भी आ रही थी, टैक्स से ट्रेड टैक्स से कम हो रहा था, करंट टैक्स से कम हो रहा था, और फॉरेक्स रिजर्व हमारे 6 से दोबारा तरफ अब अनफॉर्चुनेटली दोबारा 20 से जा रहे हैं। हम तो मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, तो हम अगर इसको 1 साल और मौका दे ताकि सब कहते हैं तो अगले साल अक्टूबर तक कराए, तो उसमें उनका क्या हाल होगा। हमें तो अपने गवर्नमेंट से खतरा कहीं वो भी बहुत सारे मुल्क पे आप उधर फ्लैट कर चुके हैं, तो हमें बहुत सारे खतरात हैं। तो जैसे चाहते हैं कि अवाम भी इस तरह महंगाई के चक्की में पीछे चले जा रहे हैं, बम पे बम गिर रहे हैं, कभी पेट्रोल कभी बिजली, और रोजमर्रा की नोश जो है वो भी उनकी से बाहर जा रही है। उस मसाइल
इसको दूर करना चाह रहे हैं। इसके लिए अगर 1 साल मजीद बर्दाश्त किया तो आई डोंट नो इसको कहाँ से कहाँ जाएगा। अच्छा डॉक्टर सिमी बुखारी साहबा, यहाँ पर ये बात क्लियर कर दीजिएगा कि अभी डॉक्टर मजहर इकबाल साहब ने कहा कि अब 6 में अगर आकर बैठना भी चाहें तमाम मार्च के शुरका तो उनको उम्मीद यही है कि बैठने दिया जाएगा। अभी इसकी कंफर्मेशन तो नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि उम्मीद यही है कि बैठने दिया जाएगा। तो डॉक्टर साहिबा ये कहिएगा कि लॉन्ग मार्च को धरने में क्या कन्वर्ट किया जाएगा? क्या ये सोच कर निकले हैं इमरान खान साहब कि हमने इस्लामाबाद तक जाना है और बस इसको ख़त्म कर देना है, या फिर आप इस्लामाबाद में क़याम करेंगे? हम लोग क़याम तक साथ बंदी जाएगी और 4 नवंबर को पहुंच जाए और वहाँ पे आप सब और पूरे मुल्क से धरना दे। हमारा ये पूरा होगा कि आपको क्या फर्क पहुंचे और हमें तो भी गवर्नमेंट आए, क्योंकि बाहर की कंट्रीज देख तो गवर्नमेंट लोग बेल पे हैं, तो वहाँ से ना कोई वो आती है ना हमें कोई तो हमें बात इन्होंने की तो वेलकम कर जब वज़ीर दाखिला तो बार सेकंड कर आज भी उन्होंने कहा कोशिश तो उनकी सेहत आही हाथों से तो खैर हमने तो भी ज़ाहिर है पाकिस्तान जब था तो अभी सब तो ठीक है। डॉक्टर सिमी बुखारी साहिबा, इसके ऊपर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। अभी मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन अभी एक ब्रेक पर जाएंगे और के बाद जब वापस आएंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि खूनी मार्च इसको बनाए जाने का ख़तरा है, दहशतगर्दों की जानिब से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ ऐसे अनासर हैं कि जो कारकुनान के अंदर घुस सकते हैं और हालात को ख़राब कर सकते हैं। इससे पहले फैसल वाडा साहब की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कुछ ऐसी ही बातें उन्होंने बोली हैं। इसके ऊपर सवाल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लॉन्ग मार्च के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज लॉन्ग मार्च का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है और एक ख़बर जिसने चौंका दिया है तमाम नाजरीन को वो ये सामने आई है कि लॉन्ग मार्च खूनी होने के हवाले से हुकूमत को इत्तलात मौसूल हुई हैं। इससे पहले PTI के रहनुमा फैसल वाडा साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ऐसी ही मिलती जुलती बात उनकी जानिब से कही गई। उन्होंने कहा कि लाशें गिरेंगी और इस बात का खदशा है कि इस मार्च को, ये मार्च एक खूनी मार्च होगा। इसके ऊपर सवाल करेंगे। डॉक्टर सिमी बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, डॉक्टर मजहर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। डॉक्टर सिमी बुखारी साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगा, क्या वजह है कि पहले डॉक्टर फैसल वाडा साहब की जानिब से बयान दिया गया, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। अब हुकूमत की जानिब से भी इसी किस्म का एक सवाल उठा दिया गया है कि दहशतगर्द इस लॉन्ग मार्च को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों इस तरह के बयानात जोड़े जा रहे हैं लॉन्ग मार्च के साथ? मेरे ख्याल में आपको मालूम हो कि फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने उनसे टोकन नोटिस जारी किया है हमारी पार्टी तंजीम की तरफ से और हमने उनसे लातलफी करी है, क्योंकि हमारा इस तरह का कोई ना मार्च होगा ना हमारा कोई तरह का जो है और अल्हम्दुलिल्लाह और हमें गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी पीसफुल हमें एक्सपेक्ट करे, हमारे शुरा को आने से आराम से रहना, क्योंकि जैसे आप जानते हैं पूरी हमारा आईनी हक है, तो हमने भी खुले निकलने और हमें कर जो फैसल वाडा साहब ने कहा वो उनके अपने ख्यालात हैं, उनको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली हमें तो बिल्कुल नहीं बताया, पार्टी तंजीम को बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं किया, तो उनको हमने इस वक्त शो पर नोटिस आपने सुना होगा कि उनकी वक्त हमने सस्पेक्ट कर दिया, तो आई डोंट नो उनकी कोई बता सकते वो कहाँ से गलत किस्म की गॉड फॉरबिड इंफॉर्मेशन अल्लाह ना करे ऐसा हो और हमारे पब्लिक हुई है
मैं ये बार बार चाहती हूँ कि होते आम पब्लिक जैसे पब्लिक जो तंग है हालात से वो निकल रही है और उनको नजर आ रहा है कि शायद इमरान खान जो 30 सालों में कर रहे थे बेहतरी की तरफ मुल्क जा रहा था, तो उनकी हुकूमत को हटाने की वजह से दोबारा से हम जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगर इमरान खान साहब आए तो हम दोबारा से हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी और हमें बहुत सारे अच्छे उन्होंने फैसिलिटी काम के वो दोबारा स्टार्ट होंगे। तो इस चक्कर में आवाम तो साथ आना चाहती है, लेकिन उन लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है, ये क्यों इन्होंने इस तरह से बातें की, तो कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। ठीक है डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, आप भी बता दीजिए कि इस तरह का हुकूमती बयान आने का मकसद क्या है, क्यों इस तरह के बयानात हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दहशतगर्दों की तरफ से फ़ायदा उठाने का खदशा है, कुछ लोग जो कि कारकुनान के भेस में दाखिल हो सकते हैं PTI के रैली में, और PTI जहाँ जहाँ पर रुकेगी जलसा करेगी और बदअमनी फैलाने का खदशा है। कौन सी ऐसी इत्तलात हैं जो सामने आ रही हैं? देखिए, आगे ही जो है दुश्मन इस मौके से फायदा उठाना चाहता है। अरशद शरीफ साहब का भी जो शहादत हुई है कीनिया में, उसके पीछे भी जो है वो बैरूनी हाथ या इंडियन जो है या रा के जो है जो बहरकात है उनको आप रद्द नहीं कर सकते। इस तरह इसके ये जो है लॉन्ग मार्च जब पब्लिक जो है सड़कों पर है तो उसमें जो है खदशात हैं और जो है उसकी मेरा ख्याल है कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जो कि आज CTD ने भी दी है। इमरान खान साहब की जो है वो उनकी हिफाजत भी ज़रूरी है कि वो जो है वो लॉन्ग मार्च में वहाँ पर पड़ाव ना करें। तो इस तरह की इतलात हैं, इसलिए जो है वो गवर्नमेंट का तो फ़र्ज़ है कि तहफ़्फ़ुज़ करे। यहाँ पर तो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, उनकी अपनी हुकूमत है, तो जो है वो उसको ये तो हमेशा खदशात होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपकी जानिब आऊँगा। डॉक्टर सीमा बुखारी साहिबा, सवाल आपसे है कि अब हुकूमत की जानिब से खदशा बाकायदा तौर पर जाहिर कर दिया गया है, क्या इंश्योरिटी कर रही हैं आप, आपकी क़यादत इंश्योरिटी कर रही है कि जो कारकुन दाखिल होता है, जो वर्कर जाना चाहता है मार्च में साथ, उसकी तलाशी ली जाए? क्योंकि इससे पहले भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 25 मई को मार्च किया गया और उसके बाद उसको डिसबैंड कर दिया गया, लोगों को घर वापस जाने का कहा गया। इमरान खान साहब से पूछा गया कि आपने मार्च किया, लोगों को आपने इकट्ठा किया, लेकिन उसके बाद आपने लोगों को घर जाने का क्यों कहा? तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमें ये इत्तलात मौसूल हुई कि कुछ लोग थे, कुछ ग्रुप्स ऐसे थे कि जो असलहा लेकर आए थे, बदअमनी पैदा हो सकती थी। क्या इस मार्च में स्पेसिफिकली आपने इंश्योरिटी की है, आपकी क़यादत ने इंश्योरिटी की है कि ऐसे अनासर मार्च के अंदर दाखिल ना हो पाए? हमारी बिल्कुल पूरी कोशिश होती है कि जो भी कोई वेपन ना हो, कोई उनके पास कोई तो हमारी चेकिंग हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई बीच में आ जाता है तो ऑब्वियसली उसका रोका भी जा सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे तरफ से कोई नहीं होगा। जो कुछ भी गलत होगा, बदअमनी होगी, वो गवर्नमेंट की साइड से ही होगी, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने ही ये शेलिंग और जो बुलेट रबर बुलेट उन्होंने मारी थी। और आराम सल्लल्लाहु साहब तो खुद कह रहे हैं कि अगर आएंगे तो मैं उनसे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। तो उन्हीं की तरफ से हमने तो बारहा ये कह रहे हैं, हमारे कारकुन भी बिल्कुल पीसफुल है, हमारे जनरल पब्लिक है, जिसमें अब देखें ख्वातीन और बच्चों को लेके तो कोई दहशतगर्दी नहीं करने आता। बच्चे हैं, छोटे छोटे ख्वातीन हैं, और हमें ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना हमारे सफों में कोई ऐसे लोग हैं। और अच्छी तरह चेकिंग होती है हर हल्के से, हर इलाके से। सब जब निकलते हैं तो सब देखते हैं कि देखभाल से निकलते हैं। और मुझे तो अभी इस तरह का कोई खतरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पीसफुली जाएंगे और इंशाल्लाह बेहतर तरीके से अपने मुतालबात मनवाएंगे। लेकिन वह बस खतरा तो उन्हीं की तरफ से है जो बार बार धमकियां दे रहे। असल में वो खुद खौफजदा है, इतनी बड़ी पब्लिक निकल आई है, उनका वेस्ट हो चुकी है, वो समझ नहीं पा रहे अपना। उनका फिर हमेशा उनका वोट बैंक था बहुत बड़ा पंजाब में, और वो जनरल इलेक्शन में, जिमनी इलेक्शन में बुरी तरह हार गए वहाँ से भी, और हर जगह से उनको बुरे रिजल्ट आ रहे हैं। तो वो परेशान हो गए, खुद खौफजदा है कि ये क्यों हमारे खिलाफ हो रही है। उनको सामने अगर उन्हें अच्छे काम पर किए होते, अच्छी परफॉर्मेंस जो कहते हैं बस नाहल है, बहुत
तजर्बाकार हैं, तो उन्होंने तजर्बा सही तरह से अपना दिखाया होता तो आज पब्लिक हमारे साथ ना आती। पब्लिक हमारे साथ आ रही है क्योंकि हमने 3 सालों में जो किया वो 30 सालों में ये ना कर सके। तो हमें इंशाल्लाह ताला हम पीसफुली निकलेंगे, अपनी डिमांड्स लेके, अवाम के हमारे साथ है और कोई इंशाल्लाह ताला मिसहैप नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इस्लामाबाद आप पहुंचते हैं और वहां पर हुकूमत आपको इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोकती है। अभी तो ये कहा जा रहा है कि अब 6 में आपको जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको इस्लामाबाद पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या प्लान बनाया गया है? क्या रुक जाएंगे, वहां पर ही धरना दिए बैठे रहेंगे, या फिर फोर्सफुली इस्लामाबाद में एंटर होने की कोशिश करेंगे? ये स्ट्रेटेजी होगी, वो मैं फाइनल तो बाद में साथ है, लेकिन सारा बात को बैठ जाएंगे। काफी बैठेंगे, हमें तो राइट है ना, हमारा पब्लिक का राइट है, डिमांड लेके निकली है पीसफुली, तो उसका क्या इनका मसला है? बल्कि ये खुद लोगों को तंग करेंगे अगर मेन रोड ब्लॉक कर दें तो लोग तंग होते हैं। हमने तो जहाँ पार्क में हमें परमिशन मिलेगी F9 या G9 जो भी, हम वहाँ आराम से बैठेंगे और अपना जो है ना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और हमारी डिमांड तो होंगी, जो भी सिंपल डिमांड है हमारी, कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए, जिसका अनाउंसमेंट कर दी जाए एटलीस्ट। तो वो उसके लिए मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए लोगों को। और ये इसमें कोई हमारी तरफ से कोई तशद्दुद और कोई हमारा इरादा नहीं है किसी किस्म की बदअमनी फैलाने का। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी इस दफा जो है ना पीसफुली रहे, तो इंशाल्लाह ताला देखेगा कि जैसे 2014 के धरने में कोई गमला तक नहीं दिखता था, बड़े पीसफुली बैठे थे, तो अब भी हमारा यही इरादा है। अच्छा डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। आपने तमाम की तमाम गुफ्तगू सुनी डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा की जानिब से। एक पॉइंट उठाया जाता है, बार बार उठाया जाता है, कहा जाता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हुकूमत की जानिब से इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, अशिया खुरनोश काफ़ी महंगी हैं, और ये तनकीद बार बार की जाती है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर सूबाई हुकूमतों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाली जाए तो वो इसमें यह भी बात गलत ना होगी कि सूबाई हुकूमतों में गवर्नेंस को कंट्रोल करना, सूबों में अशिया खुरनोश को की कीमतों को कंट्रोल में रखना, ये सूबाई हुकूमत के ऊपर भी काफ़ी मुनहसर करता है। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब। हेलो जी डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? 80% जो महंगाई है, जो रोजमर्रा की जो अशिया है खाने पीने की, ये जो जिन सब्जियों का, जिन गोश्त का, जिन चीजों का ये जिक्र कर रही हैं, दूध का, और ये सारी सूबाई जो है दायरा इख्तियार में आती है। फेडरल गवर्नमेंट तो सिर्फ एनर्जी के प्राइसेस को कंट्रोल करती है, जिसमें पेट्रोल, गैस है आपकी, और जो है कुछ जो है टैक्सेशन के मामलात है। और उसमें जो है आपको मालूम है कि खान साहब जो है 3.5 साल में जो इस मईशत के साथ कर गए हैं, और जाते हुए IMF के साथ जो इन्होंने मायदा किया, जिसको कि सॉवरन वारंटी के साथ हमें वो निभाना पड़ रहा है, और हमने और स्टेट बैंक को जिस तरह इन्होंने जो है गैर के हाथों में और बिल्कुल हुकूमत के हाथों से निकाल दिया, तो ये सारी वो बातें हैं जो खान साहब ने की हैं। और जो कहते हैं कि हम कोई गुलाम है, हम गुलामी, हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, तो ये किस तरह हकीकी आज़ादी चाहते हैं जब इन्होंने 30,000 अरब का कर्जा इस कौम के ऊपर चढ़ाया, और फिर IMF से मुआहदा करके और प्राइसेस नहीं बढ़ाए इन्होंने 4 महीने, जब इनको पता था कि मेरी हुकूमत जा रही है, तो इन्होंने उनसे किए हुए वादे के मुताबिक जो उन्होंने पर जो है मंथ इनके जो इंक्रीज करने थे, और जो पेट्रोलियम पे, वो इन्होंने नहीं किए, और उससे जो है वो इतना जो है वो IMF का मुआहदा ये खराब करके गए, और ये तो बारूदी सुरंगें बचा के गए इस कौम के लिए। और ये जो है अब खान साहब किस मुंह के साथ, मैं तो हैरान हूँ इनके फॉलोअर्स पर, और इनके जो सपोर्टर्स हैं, और इनके जो समझदार सपोर्टर्स हैं, जो कम से कम अदराक रखते हैं इन चीज़ों का और इंटरनेशनल मार्केट का। ये महंगाई की सारी लहर
ये सारा कुछ जो है ये सूबाई हुकूमतों के, जहाँ पर इनकी अपनी बिल्कुल। हुकूमतें शाह हैं। खुरनोश के हवाले से डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर सीमा बुखारी साहबा से सवाल ज़रूर करूंगा, लेकिन अगर आपने जैसे पहले कहा कि जो एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस हैं उसके ऊपर फोकस कर लिया जाए, बिजली की कीमतों में हमने ये देखा कि होशरुबा इजाफा, बल्कि अगर ये कहा जाए कि जालिमाना इजाफा किया गया। अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को देखा जाए तो इतनी ज़्यादा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तमाम जो अवाम है वो बिजली के बिल देते हुए चीखें मारते हुए नजर आए। अब सर्दियां आ रही हैं, गैस की कीमतों के हवाले से भी चमगुइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि इसमें भी अवाम के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाएगा। किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? क्यों ये एक्स्ट्रा बर्डन अवाम पर डाला जा रहा है? आप जैसे खुद ये समझते हैं कि अशाए खुरनोश काफ़ी महंगी हैं, वो सूबाई हुकूमत के इख्तियार में है, तो आप वफाकी हुकूमत के तौर पर अगर इन्हीं में कुछ रिलीफ फराहम कर दें तो काफ़ी बेहतर ही हो जाएगी अवाम की सूरत हाल में। सही कह रहे हैं, और हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम एनर्जी प्राइसेस को नीचे लाएं, लेकिन आपको मालूम है कि इंटरनेशनल मार्केट में ना गैस मिल रही है, ना आपको जो है ऑयल मिल रहा है। इस वक्त इतना क्राइसिस है और उसके अंदर से हम गुजर रहे हैं, और सारी दुनिया इस क्राइसिस में से गुजर रही है। और हमारी ये कोशिश है, और हम इसीलिए जो है नेचुरल जो है रिसोर्सेज पे, जैसे हम थर के ऊपर, आपको मालूम होगा शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों जो है रेलवे लाइन भी एक्सटेंड की, और फिर वहां पर मजीद जो है वो कोल फायर्ड जो है वो प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। खान साहब से तो मैं एक क्वेश्चन पीटीआई से पूछना चाहता हूँ, सीमी बुखारी साहब अभी लाइन पे हैं, इनसे कहें कि कालाबाग डैम जो है उसकी तामीर नौ शुरू करें। और ठीक है डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, मुझे ये बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर मजहर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप हजरात का बहुत शुक्रिया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।